यार दोस्तों, जय श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सबसे बड़े खास और उनसे भी 1,000,000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आज का यह वीडियो आपके जिंदगी को बदल कर रख देंगे और जानकर आपको हैरानी होंगे कि स्वयं भगवान शनि देव महाराज एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। जी हाँ, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आपका भगवान शनिदेव महाराज परीक्षा लेंगे। अगर आप भगवान शनि देव महाराज के परीक्षा में सफल हो गए तो बेटा भगवान शनि देव महाराज तुम्हें तुरंत ही 1 करोड़ रुपए का लाभ करवाएंगे और 1 करोड़ रुपए के मालिक आपको तुरंत ही बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनि देव महाराज के सच्चे भक्त आज सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे दिल से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज एक बार सच्चे दिल से जरूर लिख दें ताकि भगवान शनि देव महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप जो भी भगवान शनि देव महाराज से चाहे सभी मनोकामना आपका भगवान तुरंत ही पूर्ण कर देना। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का यह वीडियो आपका तकदीर को चमका के रख देंगे, आपका किस्मत कोहराम मचा देंगे। दोस्तों, संसार को रचने वाले कालों के काल महाकाल बाबा सदैव आपके पास रहते हैं। वे सदैव आपकी कामों को देखते रहते हैं और आप जब भी कोई मुसीबत में रहते हैं, आप जब भी कोई संकट में फंसे होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ जी किसी ना किसी रूप में आकर आपका मदद करता है और आपको पता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा सदैव आपके साथ एक छाया की तरह आपका देखभाल करते हैं। वे जानते हैं कि आपका तकदीर आपको साथ नहीं दे रहा है। भोलेनाथ जानते हैं कि आपका किस्मत आपको साथ नहीं दे रहा है, परंतु बेटा भोलेनाथ यह भी जानते हैं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ शिवजी यह भी जानते हैं आप अपने सपनों के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु आपके साथ तो है, लेकिन आपका कर्म ही साथ नहीं है। दोस्तों, ईश्वर सदैव चाहते हैं कि मानव ने कोई भी इंसान गरीबी में ना रहे, कोई भी तकलीफ में ना रहे, परंतु दोस्तों मनुष्य अपने कर्मों से ही पड़े हैं। ईश्वर क्या करें? दोस्तों, भोलेनाथ आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, परंतु बीच में भगवान शनिदेव आ जाते हैं और आपका कर्म का हिसाब करके आपको फल देते हैं। परंतु अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी से लेकर आने वाले अगले 72 घंटे तक देवों के देव महादेव आपका हर मनोकामना को स्वीकार करेंगे और आपको प्रभु बहुत बड़ा तोहफा भी देंगे जिनमें आपको खुद ही चुनकर लेना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपको 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं जिनमें आपको ही खुद चुनकर आपका तकदीर को चमकाना है। ईश्वर की लीला बड़ा अजब गजब का है। भगवान भोलेनाथ जी आपको ऐसा मौका आपका कर्म देखकर नहीं, आपका किस्मत देखकर नहीं, बल्कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर आपको यह मौका प्रदान किए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है शिवजी के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें जिससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, बस आप अपने जीवन में कभी भी यह 3 काम ना करें, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिवजी हमारे जीवन में वह कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होगी और वह कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में यह 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में
शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें। यह 11 बार, जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को यह 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देख लेंगे। आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 24, नंबर 3 नंदी महाराज। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाएं, यह सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है तो किसी को सपने में भूत दिखता है तो किसी को सपने में जंगली जा दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। इसमें जानते हैं कुछ सपनों का मतलब अद्वैत से। त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर आज यह एक बड़ी घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। जी हाँ, कोई भी इसे टाल नहीं सकता है, चाहे वह कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, फिर भी यह होकर ही रहेगा। आज शाम 3:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, वह सच में आपको रुला ही देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कुत्ता और कबूतर तुम्हें मालामाल कर देगा। पूरे 3 लाख रुपए नोटों का बड़ी बड़ी बंडल मिलेगा। तुम्हें बेटा करोड़पति बन जाओगे। जीवन तुम्हारा धन्य ध्यान से भरपूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ गया है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह सब आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज ही शाम 3:30 के बाद आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर अपने पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ, अब दुश्मन भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी माँ है जिसके ऊपर अपनी नज़र खोल देते हैं, उसका जीवन सदैव के लिए धनवान बन जाता है।
जी हाँ दोस्तों, अब स्वयं आन लक्ष्मी जी आ रही है आपके घर। जी हाँ, आज शाम 3:30 के बाद माँ लक्ष्मी जी का चरण आपके घर के अंदर पड़ेंगे। जी हाँ, आप अब से भूल कर भी ना करें। यह गलत ही नहीं तो जीवन भर पछताते रहेंगे। फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि माँ लक्ष्मी अगर एक बार गुस्सा के चली गई तो जीवन में चाहे जितना मेहनत कर लो पर कभी भी लाभ नहीं होगा, कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। घर का हालत बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस अगले 7 दिन तक यह गलती अपने घर में मत करना। फिर देखना माँ लक्ष्मी जी का चमत्कार, बेटा जीवन तुम्हारा स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। रातों रात किस्मत बदल जाएगा। जो चीज पर अपना नजर रख दोगे वह सब आपका पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बस आने वाले अगले 7 दिन तक आपसे विनती करता हूँ, अपने घर के सभी सदस्यों को समझा कर रखना और अपने से भी इस काम को मत करना। फिर देखो माँ की महिमा आपको इतना आगे तक ले जाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। जी हाँ, असंभव को संभव करने वाले देवी देवता ही है, जिसे इंसान नहीं करते, वह भगवान सहाय करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका किस्मत पलटने वाला है। आप मालामाल बनने वाले हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप यह 5 गलती मत करना। फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे। यकीन नहीं होगा तुम्हें दोस्तों। बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय कोडोट आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। और कुछ ऐसे तो होते भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। आखिरी इसमें ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। यह विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं। दोस्तों को परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रखरखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्य पूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बनाए तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हाँ, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होंगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी। और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रहता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं,
उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्न देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट ना करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में बात भी नहीं करती है। जी हाँ, दोस्तों बड़े भाई साली हैं। आप जो माफ खुद चलकर आपके घर आने वाली है। जी हाँ, तो मेरा आपसे यही कहना है कि माँ की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, बेटा अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे। आपके जीवन में अब अंधकार जीवन रोशनी जाएगी। अब खुश का समय आ गया है। किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हाँ दोस्तों ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान इंसान बनकर आ रहे हैं। आपके 2 बार और आपकी परीक्षा लेने। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएं। यूं कहें कि दोस्तों आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए वह साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएगा इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। दे तो चलिए जानते हैं आपके जीवन का हाल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे। यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों
उनकी नज़रों में आप माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान, सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी माँ की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, महालक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताज़ी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख ले। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख कौड़ी, कमल मखाना बताशा यह सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी की तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जाग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप मालामाल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में दोस्तों मेहनत का फल मीठा होता है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और शायद महसूस भी की होंगी, मगर कई बार मेहनत करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो समय की शुरुआत वाली है, अगले 24 घंटे के भीतर से उनसे आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सबसे पहले महादेव जी की कृपा से संपन्न होंगे। जी हाँ, आप बहुत दिनों से परेशान निराश थे। पिछले कुछ समय से आपके सभी कार्य में हानि ही हानि हुए हैं और वही सोचकर आप अभी तक अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि कोई काम करें तो कैसे करें, और यही डर से आपके सभी कार्य में हानि हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी
आपके ऊपर पिछले 15 दिन से आपके साथ एक छाया की तरह चल रहे हैं, आपको हर कदम में साथ दे रहे हैं। दिन आप वहीं बीते हुए दिन की यादों में डूबे हुए हैं और आप अपने जीवन काल में कोई नई जिंदगी की शुरुआत भी करने के बारे में बिल्कुल कभी चर्चा नहीं किए हैं। दोस्तों, ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ है। यह समय आप अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करके हिम्मत हौसला झूठा करके किसी भी काम को करने के बारे में सोचेंगे और वह काम के पीछे लग जाएंगे तो यकीन मानिए ग्रहों के मुताबिक आपके सारे काम संपन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हाँ, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियाँ नहीं पाई है जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं। यूँ कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप यह बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं जो आपके ही अड़ोस पड़ोस में जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसका किस्मत चमक आ ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं। वह आपको डोट नीचे गिराने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों अब समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। अब आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपके शुभ समय की। जी हाँ, बस आप कभी भी अपनी ओर से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, अब आप चिंता ना करें क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बनना तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में 3 बड़े-बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है, दोस्तों जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे, दोस्तों उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देवी दुर्गा माँ की कृपा से अब आपको वह सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हाँ, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन सी सावधानियां बरतनी होगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस मछली अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी माँ दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हाँ, और दूसरे नंबर आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि माँ दुर्गा ही माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा ही माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है, माँ दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी
देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे, और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न कर, और नहीं इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए। अगले 24 घंटे तक, जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा आपको मालामाल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है, और आपके जीवन में माँ दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आपको ऐसा गलती ना करें जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हाँ, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेट काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको डोट गिरने नहीं देंगे। जी हाँ, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूल कर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती ना कर बैठना जिनमें आपको जन जन तक पछतावा हो, और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी बात, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं, या कहीं आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। यह लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसा आते हैं, जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग आज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर यह आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। यह केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा, तो सोच कर समझ कर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियों आंख खुली रखें। 7 में इस समय आप कैरियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही है। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमा आएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हाँ, एक बात याद रखना, जितना बड़ा परिश्रम होगा उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम ले। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को कैरियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं, चाहे वह
कपड़े सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो। फिरोज अस्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपने उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और परंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिनसे ईश्वर आपसे रूठ जाए।